हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम क्रोमोटोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले भी हम क्रोमोटोग्राफी का एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलिका जेल जी इज यूज्ड इन। पहला ऑप्शन है कॉलम क्रोमोटोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है गैस क्रोमोटोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी, चौथा ऑप्शन है HPLC। तो जो सिलिका जेल है ये आपका ऑप्शन नंबर ए कॉलम क्रोमोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन है ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इन जेल परमिएशन क्रोमोटोग्राफी इज इल्यूटेड फर्स्ट फ्रॉम द कॉलम। कह रहा है कि जेल परमिएशन क्रोमोटोग्राफी में कौन सा कॉलम से पहले इल्यूटेड हो जाता है यानी निकल जाता है। ऑप्शन है पहला है केटायन, दूसरा ऑप्शन है एनायन और ऑप्शन सी है बिगर मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो जो जीपीसी का मतलब जेल परमिएशन क्रोमोटोग्राफी का प्रिंसिपल है इसमें जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं वो इल्यूटेड फर्स्ट होते हैं और इल्यूटेड लास्ट क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड बाई। कह रहा है कि जो अलग अलग फैटी एसिड होते हैं उसका सेपरेशन किस मेथड से होता है, मतलब कौन सी क्रोमोटोग्राफी यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है TLC, दूसरा ऑप्शन है PC मतलब पेपर क्रोमोटोग्राफी और TLC का मतलब है थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी, GC का मतलब है गैस क्रोमोटोग्राफी और चौथा ऑप्शन है एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी। तो फैटी एसिड का जो सेपरेशन होता है वो आपका गैस क्रोमोटोग्राफी GC से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, RF वैल्यू का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड एट इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टैंडर्ड, तीसरा सी ऑप्शन है सॉल्वेंट ट्रेवल्ड और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से RF वैल्यू को कौन डिफाइन करता है। तो RF वैल्यू को जो डिफाइन करता है पहला ऑप्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड एट इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पेपर क्रोमोटोग्राफी। कह रहा है किस टाइप का फिल्टर पेपर PC में यूज किया जाता है यानी पेपर क्रोमोटोग्राफी में यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है बटर पेपर, दूसरा ऑप्शन है सिंपल पेपर, तीसरा ऑप्शन है व्हाटमैन फिल्टर पेपर और जो डी ऑप्शन है फिल्टर पेपर। तो आपका जो है पेपर क्रोमोटोग्राफी में व्हाटमैन फिल्टर पेपर यूज किया जाता है कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टेड इन स्टेशनरी फेज इन PC। कह रहा है इसमें से कौन सा फैक्टर जो है स्टेशनरी फेज इन PC में मतलब पेपर क्रोमोटोग्राफी में नहीं इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो
पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक आपका मोबाइल फेज होता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा फैक्टर जो है स्टेशनरी फेज के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। तो पहला ऑप्शन है थिकनेस, दूसरा ऑप्शन है फ्लो रेट, तीसरा ऑप्शन है प्योरिटी और डी ऑप्शन है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका स्टेशनरी फेज जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइज ऑफ स्पॉट इन पीसी। कह रहा पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं उनके स्पॉट का क्या साइज होता है, कितना रेंज होता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 to 5 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 1 to 2 मिलीमीटर, सी ऑप्शन 7 to 8 मिलीमीटर, डी ऑप्शन 6 to 8 मिलीमीटर। तो स्पॉट की साइज पेपर क्रोमेटोग्राफी में 2 to 5 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा विच इज नॉट डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ पीसी। कह रहा है इसमें से कौन डेवलपमेंट टेक्निक पीसी के लिए नहीं है, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 2 डायमेंशनल, दूसरा ऑप्शन है असेंडिंग और सी ऑप्शन है डिसेंडिंग और डी ऑप्शन है आपका HPLC। तो HPLC आपका एक अलग ही क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका जो है पीसी के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नॉट डेवलपमेंट टेक्निक। तो HPLC डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ TLC। कह रहा है इसमें से TLC का प्रिंसिपल क्या है, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर बेस होता है। तो पहला ऑप्शन है पार्टीजन, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्सन, तीसरा ऑप्शन है आपका एडजॉर्सन और डी ऑप्शन है A and B, यानी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका TLC जो है एडजॉर्प्शन फिनोमेना पे डिपेंड होता है, यानी ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन TLC इनिशियली द सैंपल इज। कह रहा TLC में सैंपल जो है इनिशियली मतलब शुरू में कैसा होता है। पहला ऑप्शन है इन कांटेक्ट विथ ए मोबाइल फेज, मतलब मोबाइल फेज के साथ में कांटेक्ट रखता है। दूसरा है नॉट इन कांटेक्ट विथ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के साथ में इसका कांटेक्ट नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कोटेड एट द लेवल ऑफ द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के ऊपर जो है ये कोटेड होता है। और डी ऑप्शन है कोटेड बिलो द लेवल ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के नीचे जो है ये कोटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, नॉट इन कांटेक्ट विथ मोबाइल फेज, यानी TLC में जो सैंपल है उसका मोबाइल फेज से कांटेक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो 11 है द स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज। करा स्टेशनरी फेज जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में होता है वो क्या होता है। उसके लिए ऑप्शन ए है लिक्विड हेल्ड बिटवीन ग्लासेस, बी ऑप्शन है ग्लास प्लेट, सी ऑप्शन है सिलिका जेल और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका सिलिका जेल है। सिलिका जेल जो है स्टेशनरी फेज के रूप में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। तो कह रहा है प्लेट को एक्टिवेशन करने के लिए कौन ना टेम्परेचर चाहिए। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है 110 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन कह रहा है 120 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी ऑप्शन कह रहा है 130 to 149 डिग्री सेंटीग्रेड। और डी ऑप्शन कह रहा है 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है क्वेश्चन में प्लेट को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो टेम्परेचर चाहिए वह 120 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है विच इज़ नॉट TLC डेवलपमेंट। कह रहा है TLC डेवलपमेंट के लिए कौन यूज नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सैंडविच मेथड, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, तीसरा ऑप्शन है TO डायमेंशनल और चौथा ऑप्शन है कॉलम। तो TLC जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कॉलम नहीं यूज होता है, यानी कॉलम वाला ऑप्शन जो है ये सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HPLC पंप हैज लिमिटेड सॉल्वेंट कैपेसिटी। पहला ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग डुअल पंप और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो HPLC में जो आपका सॉल्वेंट कैपेसिटी के लिए पंप यूज होता है वो डिस्प्लेसमेंट पंप यूज होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC। कह रहा है कि HPLC में यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर कौन सा यूज होता है। पहला ऑप्शन है फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, बी ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोमीटर, सी ऑप्शन है रिफ्रैक्टोमीटर और डी ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।